हेलो फ्रेंड्स, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मित्र, आप सबके समक्ष भारत की नदियाँ लेकर उपस्थित हुए हैं, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो आपको बता देते हैं 20 प्रश्न को समाहित किया गया जो भारत की नदी को ख़त्म कर देगा। इससे बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस में एक भी नदी पूछा नहीं जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। छोटा वीडियो होने वाला है, बड़ा धमाल होगा। पुलिस सीरीज जिद वर्दी की है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है भी हम आपको बता देंगे, कभी भूलोगे नहीं गंगा नदी कहाँ निकलती है। और लास्ट सेशन तक मित्र बने रहिएगा। इससे क्या होगा, 20 नदी है, छोटा वीडियो बनेगा। इससे बाहर यूपी पुलिस में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर का नदी से पूछा जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया भारत की नदी। तो देरी ना करते हैं, रक्षाबंधन के अवसर पर अपने बहन को वादा करो अपनी टोपी आपके नाम होगा। कहो अपने बहन को कि रक्षाबंधन वादा कर रहे हैं कि वर्दी आप ही के नाम से आएगा। तो चित्र के माध्यम से मित्र आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको हम नदी को ख़त्म करेंगे। चलते हैं, देरी ना करते हैं, नदी की तरफ चलते हैं। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मित्र आप सबके समझ, पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों आप सबके समझ। पहला क्वेश्चन है भारत की नदी। दोस्तों भारत की नदी कौन कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। कौन सी नदी है दोस्तों जो भारत में होती है, भारत में विलीन हो जाती है। तो आपको बताना है कौन सा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, कोसी नदी है कि चंबल नदी है। तो आपको मित्र बता देते हैं, आपका चंबल नदी जो होता है ये भारत में ही उद्गम होती है और भारत में ही विलीन हो जाती है। ये कौन सी नदी, चंबल नदी, आपका चंबल नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप सबके समक्ष मित्र, नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी मित्र बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपका, चलिए बताइएगा। भारत की सबसे लंबी नदी आपको मालूम होगा, बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई अभी हम आपको बताते हैं कितने से कितने किलोमीटर है भारत की सबसे लंबी नदी। तो बता देते, कावेरी नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी आपको दोस्तों बता देते हैं गंगा नदी होता 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर भारत की नदी गंगा नदी, जो पहला वाला और दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। तो याद रखिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, और इसी नदी को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पुलिस में पूछ लिया जाता है इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई को भी याद करना, 2525 किलोमीटर आके इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों आप सबके समक्ष, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो आपको बता देते हैं निम्न में से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा, महादेवी, महानदी, उसके बाद क्या है गोदावरी नदी, उसके बाद कावेरी नदी। बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए, आपको बता देते हैं निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नदी से जाना जाता है। तो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र आपका कौन सा है, गोदावरी को आपको माना जाता है भारत की सबसे, कौन सा भारत में दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। तीसरा वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चौथा है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी मित्र एमपी होता है। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों मित्र आप सबके समझ नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक। चलिए तो आपको बता दें मध्य प्रदेश एमपी राजधानी इसकी एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, भोपाल इसकी राजधानी है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध, ठीक है। अब आपको हमने जस्ट बाद में वीडियो बना दिया, बांध आप लोग जाके देख लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनाया हूँ जो यूपी पुलिस के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू छपेगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, हम आपको बता देते हैं। चौथा वाला ऑप्शन आपका सी होगा दोस्तों। कौन सा, नर्मदा नदी पे, ठीक है। कौन सा बांध बनाया गया है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पे बनाया जाए। कभी कभी पूछ लिया जाता है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आपको नर्मदा नदी बनाना है। नर्मदा नदी पर बनाया गया है कौन सा, ठीक है, इंदिरा गांधी बांध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर
बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी, महानदी है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो हम बता देते कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे कृष्णा राज सागर बांध बनाया गया। कौन सा? याद रख लीजिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा राज सागर बांध कहाँ पे बनाया गया, किस नदी पे? तो कावेरी नदी पे बनाया गया। आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देरी न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ। चलिए छठवां क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के नाम से जानी जाती? ताजे पानी के डॉल्फिन के नाम से जानी जाती मित्र बताना। आपको बता देते हैं गंगा नदी को जाना जाता है। निम्न में से कौन सी नदी को ताजे पानी की डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मित्र आपका छपेगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से नया लेटेस्ट क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, पेपर को देखते हुए क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, ये छपने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि नया आपका क्या है, नया क्वेश्चन बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देर न करते हुए नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर एक शहर है ना, अजमेर एक शहर निम्नलिखित में से किस नदी पर वो क्या है, स्थित है या बना हुआ है? लूनी है, ये लूनी नदी है। दूसरा है गंगा नदी, दूसरा है तीस्ता नदी, चौथा है ब्यास नदी। तो बताइए मित्र कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए देरी न करते हम बता देते हैं, लूनी नदी पर अजमेर, ठीक है, अजमेर शहर स्थित है लूनी नदी पर। चलिए पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है मित्र। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आप सबके समझ पढ़िएगा। लिखा गया है आइजोल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? आइजोल बताइए इनमें से कौन सी नदी पर स्थित है, आपको बताना है आइजोल। चलिए बताइए, तो आपको बता देते हैं तोलांगो, यही वाला दूसरा वाला ऑप्शन होगा, हैं तोलांग नदी पर आपका स्थित है आइजोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो आपको बता देते हैं, लास्ट सेशन तक आपको बने रहना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। उसके बाद है अलकनंदा और भागीरथी, आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, आईएमपी ये छपेगा। अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर वे संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रभावित हो जाती है? तो बताइए कौन सी नदी है? अलकनंदा और भागीरथी एक साथ जब मिलती हैं तो वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है, तो कौन सा नदी कहलाएगा वो मित्र आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसमें से कौन सा नदी कहलाएगा। तो हम आपको बता देते हैं, द्वीप्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहीं पर दोस्तों जब अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों आके यहाँ पे जब मिलती हैं तो यहीं से इसका नाम जो हो जाता है गंगा नदी नाम हो जाता है। तो याद रखिए। चलिए पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ 10वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा वीडियो बड़ा धमाल होने वाली। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास में कौन सी नदी निकलती है? मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के कौन से निकलती है? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए, ठीक, चलिए आप बताइए, जल्दी नहीं करिए, आप बता देते चंबल नदी, मध्य प्रदेश के मालवा। अब आपको बता दें चंबल नदी जो होता है मध्य प्रदेश में होता है, तो यहाँ से आप टिक कर सकते हो। चलिए मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। कहाँ से? महू के पास से चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का छपने वाला क्वेश्चन। ये सब हम लेकर उपस्थित होते हैं शाम 8 बजे हेल्प कोचिंग सेंटर पर। तो आप लोग देरी न करिएगा, 8 बजे डेली आप लोग चैनल पे आ जाइएगा और अच्छे से आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समक्ष 11वां क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है मित्र, आपको बताना है। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सी नदी आपकी दामोदर नदी की सहायक नदी है? चलिए बताइए, चलिए मित्र बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देरी न करते हुए 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 1 नंबर का मित्र छपने वाला है यूपी पुलिस। अगर आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो अभी से मेहनत कर दीजिए, 20-25 दिन बाकी है। और आपको दोस्तों अभी हम वीडियो अपलोड करेंगे कि
कब क्या कितना पढ़ना है 20 दिन के अंदर स्ट्रेटजी हम आपके लेकर समझ उपस्थित होंगे। आप लोग देखिएगा और अच्छे से आनंद लेके पढ़िएगा। कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी लेकर मत पढ़िएगा, क्योंकि अब की आपको पुलिस बनना ही तय है। चलिए तो बता देते हैं, इसमें से वाला आपका ऑप्शन चौथा होगा, डी वाला बराकर नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी मित्र यही होता है, जैसे एक नदी यहाँ से जाती है, एक नदी यहाँ से जाती है, दोनों नदी एक साथ मिल जाती है, तो यहाँ पे जो मिलता है इसी को सहायक नदी बोलता है, उनकी मदद करता है, सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए, ये आपका ठीक है कर्तव्य होता है मित्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुशी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मुशी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको बताना, चलिए बताइए कौन सी नदी की सहायक नदी है? मुशी नदी। चलिए बताइए मित्र, बताइए जल्दी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मुशी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी? आपको बता देते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी है मुशी नदी। चलिए तो आपका चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन करना है मित्र। चलिए तरह क्वेश्चन आप सबके समझ आ गया है। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली, गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनती है? तो आपको बता देते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तेरहवें के ऑप्शन सी वाला सही होगा। कौन सा? गंडक। ठीक है, कौन सा? गंडक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग खुद पछताओगे। ठीक है, चलिए 14वां का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए कौन सा नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। हम बता देते हैं मित्र, आपका तापी होगा। तापी चौथा वाला ही ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 14वें का चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए तो कितना लगभग 80% कहाँ पे फैला हुआ है मित्र? महाराष्ट्र में फैला हुआ है। आप लोग याद रखिएगा कितना परसेंट, लगभग 80% कहाँ पे फैला हुआ है? महाराष्ट्र में फैला हुआ है। चलिए हम पेंसिल को पहले चेंज कर लेते हैं, थोड़ा दूसरे कलर कर लेते हैं, हरा टाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्य से होकर बहती है? पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्य से होकर गुजरती है, तो कौन सा आपका होगा? 15वां का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बता देते हैं तीस्ता नदी, यही ऑप्शन आई सही होगा। बंगाल और सिक्किम राज्य से, दोनों राज्य से होकर गुजरती है तीस्ता नदी। कौन सा नदी? तीस्ता नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी है। 16वां क्वेश्चन IMP क्वेश्चन ये भी है, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक किन नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताइए, आपको बता देते हैं ये चौथा वाला ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की नदियों में से एक किन नदी, कौन सा एक किन नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश MP से और उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मित्र अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि छोटा वीडियो होने वाला है। वीडियो जल्दी समाप्त होगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों ने कितना सही किया। डेली हम आपको 8 बजे मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित होंगे UP पुलिस स्पेशल के लिए। चलिए 16वां क्वेश्चन आप सबके समझ मित्र आ गया है। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? हिमपात वाली नदी कौन सी है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए हिमपात वाली नदी। पहला है यमुना, दूसरा है कावेरी, तीसरा है गोदावरी और चौथा नर्मदा नदी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो हम आपको बता देते हैं इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 17 का पहला वाला ऑप्शन सही है, क्या होगा? यमुना नदी। निम्न में से कौन सी नदी हिमपात वाली नदी है? तो यमुना नदी को हिमपात नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन IMP क्वेश्चन ये भी है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लवण नदी, जो मतलब ऐसा नदी जो क्या होते हैं, मुहाने पे अपने जाके क्या छोड़ देते हैं, मिट्टी को छोड़ देते हैं, उसी को लवण नदी कहा जाता है।
तो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो बताइए माही नदी, लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन दोस्तों छपने वाला है, याद रखिएगा, यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन छपेगा जरूर। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका 18 वाले का, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम बता देते हैं आपको मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सबके समझ से 18वां है। लूनी नदी दोस्तों यही नदी है जो भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है, लूनी नदी। और कमेंट बॉक्स में मित्र और बताइए, उत्तर से पश्चिम की बहने वाली नदियों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है उत्तर से पश्चिम की बहने वाली नदियों के नाम थोड़ा बताइए, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट 20वां क्वेश्चन रहेगा, और 20वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा उद्गम भारत में नहीं, कौन सी नदी का, ठीक है, उद्गम भारत में नहीं है। कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो मित्र हम बता देते हैं, इसमें से यही वाला तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। इसका जो है नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है, बाहर से होता है भारत में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ लास्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचगंगा तथा दूध गंगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मित्र आप सबके पेपर में जरूर आएगा। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, सहायक नदी है, तो बताइए कृष्णा का, गोदावरी का, गंगा का, झेलम का। तो बताइए मित्र कौन सा इसमें सही होगा, हम आपको बता देते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि याद भी हो जाएगा, बहुत आसान है। पंचगंगा दूध गंगा हैं किसकी सहायक नदी है, तो आपको बता देते हैं मित्र, किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, पंचगंगा और क्या है, दूध गंगा। तो मित्र आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। डेली हम 8 बजे आप सबके समक्ष यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, तब तक के लिए जय हिंद।